हम लोग राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा का श्रवण करें। राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा बहुत से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बराह पुराण में किया गया है, पद्म पुराण में किया गया है, आदि बराह पुराण में किया गया है। यानी बहुत से पुराणों में, ग्रंथ संहिता में बहुत से पुराणों में राधा कुंड और श्याम कुंड का वर्णन किया गया है। हम लोग किसी भी तीर्थ के महिमा समझना जरूरी है। जब तक उसकी महिमा हम नहीं समझेंगे तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जब कंस ने अरिष्टासुर को भेजा मारने के लिए, बैल के रूप में आया था, भगवान ने देखा कि यह बैल के रूप में आया हुआ राक्षस सबको परेशान कर रहा है, तो भगवान ने उसका वध किया। फिर सभी लोगों ने कहा कि आपने बैल का वध किया, इसलिए आपके ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है। भगवान ने कहा कि मैं अपने लिए तो वध नहीं किया है, सभी जीवों के हित के लिए मैंने वध किया है। इसलिए पाप अगर राजा करता है तो प्रजा के भी भोगना पड़ता है। तो भाई मैंने सबके हित के लिए बैल के रूप में आया हुआ राक्षस को वध किया है, इसीलिए भाई तो पाप तो आप लोगों को भी लगा। सभी लोग हंस रहे थे। फिर कहा कि प्रजा के ऊपर भी तो पाप लगा, तो आप राधा रानी से कहे कि राधा रानी आप भी तो अपना प्रायश्चित कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए ही तो मैंने वध किया था। नहीं तो वो क्या जरूरी था, वो राम नाम सत कितने को करते जाता, कर ही डालता। इतना पृथ्वी से लेकर उसका शरीर आकाश तक था, बादलों से ऊपर तक था, इतना बड़ा वो बैल के रूप में, सांड के रूप में आया हुआ था। तो उसने कहा कि हे प्रियाजू, हे राधा रानी, मैंने अपने ही हित के लिए नहीं मारा था, सबके कल्याण के लिए उसको मैंने वध किया है, इसलिए आप लोग भी अपना प्रायश्चित कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी से अथवा अपने एड़ी से श्याम कुंड का प्रकट किया, और राधा रानी अपने कंगन से राधा कुंड को प्रकट किया। तो इसमें यह जो लीला है, ये कृष्ण अष्टमी, कार्तिक महीने के जो कृष्ण पक्ष पड़ता है, दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष पड़ता है उसमें एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी और अष्टमी। अष्टमी के दिन भगवान ने और राधा रानी, यानी भगवान कृष्ण और राधा रानी ने प्रकट किया है। यह पद्म पुराण है। गोवर्धन गिरो रमय राधा कुंडम प्रियम हरे, कार्तिके बहुलाष्टम्या तत्र स्नात्वा हरे प्रिय। कहते हैं बहुलाष्टम्या तत्र स्नात्वा हरे प्रिय। स्नान जो व्यक्ति करता है किस दिन? बहुलाष्टमी के दिन। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में आकर राधा कुंड में स्नान करता है, तो जानते हैं राधा कुंड में स्नान करने वालों को कितना फल मिलेगा? जितने ब्रह्मांड के तीर्थ है सभी तीर्थ राधा कुंड और श्याम कुंड में आ जाता है। किसी माताएं बहनों के अगर बच्चे नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे हैं दवा कराते कराते थक जाते हैं, डॉक्टर भी जवाब दे देता है, उसके बच्चे नहीं होते हैं, मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ और 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि श्रद्धा के साथ व्यक्ति आकर भगवान कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करे, हे प्रभु डॉक्टर भी अब मना कर दिया है, वो भी जवाब दे दिया है, अब आपके अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो यह स्नान दिन में नहीं होता है, अर्धरात्रि के टाइम 12 बजे राधा कुंड और श्याम कुंड को राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रकट किया है।
इसलिए अष्टमी के दिन आप लोग 12 बजे रात के आकर स्नान कर लेना है। 12 बजे के बाद में फिर और दूसरा दिन लग जाएगा, दिन मान तारीख दूसरा लग जाएगा। अगर कोई तारीख से आए तो उसको एक ध्यान रखना चाहिए कि जो तारीख 12 बजे के बाद में दूसरा तारीख के रूप में आ जाएगा तो उसमें न आए, जो तारीख में जो दिन चल रहा है ना उसी के अनुसार आए। बहुत से लोग बेचारे आगे पीछे आएंगे तो फिर बाद में पछताएंगे। इसलिए उसको अष्टमी के दिन ही वृंदावन धाम में आ जाना चाहिए और राधा कुंड में स्नान करेगा तो निश्चित उसके संतान की प्राप्ति होगी। इस साल में केवल एक बार आता है, अब बार बार सोचिएगा तो नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति राधा कुंड में आकर श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। कोई बेचारे रोगी है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, वो भी आकर राधा कुंड और श्याम कुंड में आकर बहुलाष्टमी के दिन स्नान करेगा तो भगवान उसे सारे पापों से मुक्त कर देंगे, सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं। कोई व्यक्ति की किसी सर्विस की इच्छा है, पढ़ाई की इच्छा है, अथवा सारी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ कौन तीर्थ है? राधा कुंड और श्याम कुंड। तो जो व्यक्ति राधा कुंड और श्याम कुंड में आकर बहुलाष्टमी के दिन यानी अष्टमी के दिन आकर स्नान करता है तो राधा रानी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और उसकी सारी कामना को पूर्ण करती। जैसे दुर्गा जी वरदान देने में समर्थवान है, उसी तरह राधा कुंड भी सारे पापों को हरण करने में समर्थवान है। जैसे सूरज के उदय होने से पहले ही उनके किरणों की उनकी ललिमा से अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह राधा कुंड में उस दिन आकर स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यह शास्त्रों का प्रमाण है। इसीलिए उस दिन स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और राधा कुंड में स्नान करते हैं। और जो व्यक्ति स्नान किया होगा उनको पता होगा कि कैसे भीड़ होती है, और जो बेचारे नहीं किए उनको क्या पता है। तो आप लोग भीड़ को मत देखिएगा, आप लोग अपने पापों से बचने के लिए उसके दूर करने के लिए आप लोग राधा कुंड और श्याम कुंड में आकर स्नान करके अपने जीवन के सफल बनाइएगा। तो जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी आकर स्नान कर सकता है, किसी के ऊपर संकट आ रहा है वो भी आकर स्नान कर सकता है। कोई बहुत से लोग भगवान के भक्ति पाने के लिए आकर स्नान करते हैं। तो आप लोग आइए और राधा कुंड में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाइए। ये बहुत भाग से अवसर मिलता है, बहुत से लोगों के भी नहीं पता होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राधा कुंड में आकर स्नान करने से संतान की प्राप्ति होगी, सारे कष्ट है वो भी मिट जाएगा और ठाकुर जी की भक्ति भी प्राप्त होगी। तो आप लोग आइए और स्नान कीजिए। ठाकुर जी बुलाएंगे तो सारे चीज की आपके व्यवस्था भी करेंगे। एक बार भगवान के नाम ले लें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप लोग पहले राधा कुंड में स्नान करिएगा, इसके बाद में फिर श्याम कुंड में स्नान करिएगा। ये नहीं कि पहले श्याम कुंड में कर तब राधा कुंड में आए। राधा कुंड जो है बिल्कुल चारों भाग बराबर है और श्याम कुंड जो है ना वो टेढ़े से है। तो इसीलिए राधा रानी में पहले स्नान राधा कुंड में स्नान कर इसके बाद में तब श्याम कुंड में स्नान करिएगा। जय श्री राधे।